तेरे मेरे इश्क दे उत्ते दुनिया तुकेगी तू ऐसी जिंदगी पर। सवाल मूली ते जवाब गाजर। क्या कर रहे हैं यार तू? यही किया है साकिब चंदर साहब ने और उनके शातिर वकील मियां इशफाक अली साहब ने। क्या बात कर रहे हैं? और मैं तो यही कहूंगा कि छड्डो मज थले ते जाना कट्टे थले। उन्होंने ये गेम खेली है, उन्होंने सारा मुद्दा ही चेंज करने की कोशिश कर दी है, जो कि ऑलमोस्ट 50-40% वो कामयाब हो भी चुके हैं। और बहुत सारे लोग अब उसी रवायती बात पर लग गए हैं, जो चंद इन्फ्लुएंसर्स हमारे टिकटॉक फीमेल्स हैं जिन्होंने अपनी फेम को कैश करने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया और बाद में वो एक्सपोज भी होगी। अब वही जो चीज़ है वो मोमिना इकबाल पर थोपने की कोशिश की जा रही है, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। बात तो सही है। बजाय इसके कि दोनों को ही ब्लेम किया जाए, बिकॉज गलती मर्द और औरत दोनों ही करते हैं। इनके लिए दोनों के लिए मैं यही कहूंगा कि पैसे दे के मुंह काला करवाने वाला मर्द और पैसे लेकर मुंह काला करवाने वाली औरत। लेकिन इस केस का मुद्दा इस पर लाकर रख दिया, यही हमारी गलतफहमी है और यही उनकी चालाकी है। एक्चुअली केस क्या था और इसका हल क्या है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये बहुत सारे जो सो कॉल्ड पॉडकास्ट करने वाले हैं या सो कॉल्ड सहाफी हैं, वो इस बात का रुख ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि औरत पैसा लेने के लिए बदनाम है तो इस केस को इसी तरफ ढालने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली जो केस था वो ये था कि मोमिना इकबाल को डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे थे, उनको मारने के लिए बहुत सारी धमकियां दी जा रही थी साकिब चंदर की तरफ से। एक्चुअली केस डेथ थ्रेट्स का था। मोमिना इकबाल, उनके खानदान, उनके ससुराल वालों को इस चीज का खतरा था कि उनको मार दिया जाएगा। खासतौर पर मोमिना इकबाल को ये थ्रेट्स मिल रहे थे कि उनकी जान ले ली जाएगी, शादी करो वरना मौत के अलावा कोई हल नहीं है। ये मोमिना इकबाल को कहा जा रहा था साकिब चंदर की तरफ से। रुको जरा, सब्र करो। और मोमिना इकबाल ने ये जो केस किया है ना, वो इसी वजह से किया है कि उनकी जान को खतरा है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाली फीमेल सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा इसी वजह से मारी जा चुकी हैं। उनके केस में आज तक कुछ भी नहीं बन पाया। तो एक्चुअली मोमिना का ये केस वैलिड है कि उनको मारा जा सकता है, बिकॉज ऐसे नशे, पैसे का नशा जिनको होता है ना, और ऊपर से पावर जिनके पास होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने का इख्तियार उनके पास आज के दौर में है। तो तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मोमिना इकबाल का ये केस वैलिड बन जाता है। अब इसका जवाब ना होने की सूरत में मियां इशफाक अली साहब ने मुद्दा ही उलट कर दिया। 4-5 करोड़ नहीं बल्कि इससे दुगना या तिगनी रकमें वसूल कर रही थी। सोशल मीडिया का ये जो दौर है और सो कॉल्ड जो मर्द मर्दाना बनने की कोशिश करते हैं बातों बातों में, वो उन्हें पता था कि वो किस एंगल में जाएंगे और किस तरह से बाद में मोमिना पर ये सारा ब्लेम डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक्चुअली अब सोचने का टाइम है। हमको जो जिस तरफ लगाएगा हमें उस तरफ नहीं लगना, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं। एक्चुअली केस ये था, लेकिन इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर करेक्टर की बात करें ना, तो करेक्टर साकिब चंदर साहब का भी जूते खाने वाला ही है, माजरत के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो 2017 में लीवर किडनी केस में अरेस्ट हो चुके हैं। वो लोगों के जो पार्ट्स हैं वो बेचते थे, उनकी स्मगलिंग करते थे अपने कजन के साथ मिलकर। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। के बाद उन्होंने लाहौर में माइनॉरिटी की 2 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद इनके और बहुत से पंगे और बहुत सी गलत कारियां हैं जो ये करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको क्लीन चिट दे रहे हैं एज अ मर्द, और एक औरत को हम ये कह रहे हैं कि रोजी पैसे खाए। लेकिन एक्चुअली में ये सारा गिव एंड टेक का गेम होता है। अगर एक औरत कुछ ले रही होती है तो उसके बदले में दे रही होती है, और अगर मर्द पैसे दे रहा होता है तो उसके बदले में भी कुछ ले रहा होता है। ये जस्ट एक गिव एंड टेक की चीज है। लेकिन जो बात करने वाला मुद्दा वो ये है कंसेंट। देखिए, कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी बीवी हो, कोई भी हो, कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए निकाह में 3 दफा हाँ करवाई जाती है, उसमें भी कंसेंट है। और बाद में भी बीवी का कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसके साथ फिजिकल होना चाह रहे हैं तो उसका कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा या ये कहीं नहीं, किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि बीवी के कंसेंट के बगैर अगर आप उससे करते हैं तो वो ज़िना नहीं होता या फिर वो गलत कारी नहीं होती, वो गलत ही होती है। और अगर दोनों का कंसेंट है तो वो दोनों की मिली जुली गलती है या काम है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर ये अब औरत ना कह रही है तो उसको ना समझ लेना चाहिए। अगर मोमिना इकबाल उसके साथ नहीं रहना चाह रही तो जो दौर गुजरा है उसको अच्छा दौर समझ के भूल जाना चाहिए, ना कि फिर अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल, पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी की
जीना हराम कर दिया जाए। ये कभी भी किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है जो एक्चुअली साकिब चद्दर साहब कर रहे थे। जो केस है एक्चुअली कि उनकी जान को खतरा है, जहां हम नहीं सोच रहे, जहां पर मोस्ट ऑफ द मीडिया बात नहीं करी। फिर वो लड़की है और लड़की का कंसेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है और कंसेंट उसका यही है कि वो आगे शादी करना चाह रही है और ये जनाब उसको मारने की धमकियां दे रही है। और मियां इशफाक अली साहब ने फौरन से जो एक बेवकूफाना और जाहिलाना बात की है, इस पर साकिब चद्दर साहब 62-63 के जो रूल है, आइन है, उसके अकॉर्डिंग ये फौरन से इनकी जो पोस्ट है वो छीनी जा सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं क्या दौर चल रहा है क्या नहीं, जिसकी पावर है, जिसकी लाठी है, उसी की भैंस है। और यहाँ पर ज्यादातर मर्द जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, जो औरत को ब्लेम करके व्यूज हासिल करना चाह रहे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि मोमिना को मारने की धमकियां दी जा रही थी। इवन कि आप ये जानते हैं कि औरत को मारने का हक ना तो कानून देता है, ना इखलाक देता है, ना मजहब देता है, कोई चीज औरत को मारने का हक नहीं देती। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो माजी में केसेस आए हैं, वहां पर भाई भी बहनों को मारते गैरत के नाम पे, शौहर भी, बाप भी, हर कोई औरत को मार देता है। लेकिन क्या वो सही है? क्या अगर वो गलत है तो ये गलत नहीं है? क्या मोमिना को कत्ल कर देना सिर्फ इस बात पे कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाह रही, जो दौर था वो गुजर गया, लेकिन अब रहना नहीं चाह रही, तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या वो उसे मारने की धमकियां दी? अगर हम इसको लाइट ले या मोमिना इसको लाइट लेती तो चंद दिनों बाद या चंद महीनों बाद शायद हम मोमिना की हेडलाइन सुन रहे होते। क्या ये वो जस्टिफाइड था? फिर हमने साकिब चद्दर साहब को गालियां देनी थी। अब वक्त रहते उसने अगर एहतियाती तदाबीर कर ली है, कानून से राब्ता कर लिया है, तो बराए मेहरबानी इस केस को, जो केस है उसको समझने की कोशिश करें, जो मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करें। जो दौर था वो गुजर गया। बीवी को भी खिलाते हैं, क्या उनको नहीं मार देते? लोग माओ बहनों को भी खिलाते हैं, पैसा लगाते हैं, उनकी शॉपिंग करवाते हैं, करोड़ों उन पर लगा देते हैं, क्या वो गैरत के नाम पर उन्हें नहीं मार देते? सारा कुछ होता है। लेकिन बात यह है कि हम सो कॉल्ड मर्दों की जो गैरत है ना, फौरन से जाग जाती है। हालांकि मोमिना जिसकी बहन है, अब जिसकी बीवी बनने जा रही है, वो एक्चुअली मर्दानगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो पास्ट था वो पास्ट पे रखकर उसको देख रहे हैं और उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर बैठे मर्द हैं, जिनको लगता है लो जी हम औरत को बदनाम करके ये सारी चीजें कर लेंगे, तो एक्चुअली थोड़े होश के नाखून लें और एक्चुअली जो केस है उस पर बात करने की कोशिश करें, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करें। ऐसा मोमिना के पास भी हुआ था। उसने एक स्टोरी भी लगाई है कि अगर आप मेरे पे चेक्स देख लें तो आपका एक गोल्ड डिगर का जो मुद्दा है ना, ये वैसे ही जल जाए। तो खैर, ये सारी बातें बहुत सी करने वाली हैं। लेकिन आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो यही था कि उन तमाम जाहिलों को एक्चुअली केस समझा सकूं कि एक्चुअली केस क्या था, वजह क्या थी और इसका रिजल्ट क्या है, इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि अगर साबित हो जाए कि साकिब साहब ने जरूर धमकियां दी हैं और अब ये साबित भी हो चुका है, उड़ती उड़ती खबरें आ चुकी हैं कि जो डाटा इन्होंने दिया है वहां पर एनसीसीआई के मुताबिक साकिब चद्दर साहब का पलड़ा हल्का है और मोमिना यहाँ पर भारी पड़ रही है। तो खैर, अभी ये चीज़ एनसीसीआई के हवाले है, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और हमें समझ आ जाएगी कि एक्चुअली जो केस का मुद्दा है वो उसी के मुताबिक उसको देख रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर जितनी मर्जी कैंपेन चला लें, जो एक्चुअली में लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि मुद्दा क्या था। इस पर अगर हम वो मुद्दा देखें तो एक सियासतदान, एक पॉलिटिशियन को जो होना चाहिए वो नहीं है। हम जानते हैं हमारे जो सियासी दौर है उसमें एक ऐसा इंसान भी है जिसको सिर्फ इसीलिए बहुत ज़्यादा गालियां पड़ी हैं क्योंकि उसने किसी दूसरे की औरत से ताल्लुक़ रखा था। तो इस बेस पर भी आए हैं तो साकिब चद्दर साहब को जूते बनते हैं। बाकी केस आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सम गॉसिप्स के साथ, सम फनी रोस्टिंग के साथ। तो खुदा हाफिज।